हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 3 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। यदि आप ये 3 प्रश्न हल कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में तो 10 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से 2 प्रश्न है वह केवल 4 नंबर के है और 1 प्रश्न है वह 2 नंबर का है। तो यदि आप ये 3 प्रश्न कर लेते हैं तो आपका मैथ में 4 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे, वो भी क्लास 10th के लिए। तो आइए अब हम पहले नंबर सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला नंबर हमने सवाल यहाँ पे लिखा है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें ये द्विघात बहुपद दे दिया गया है और हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है यह आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले सवाल को हल करेंगे तो कैसे हम हल करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो दिया है लिख देंगे। तो यहाँ पर हम हल लिख रहे हैं, हल हो गया। उसके बाद हल में लिखेंगे दिया है, इतना आप लिख लेंगे, दिया है। उसके बाद क्या दिया है, हमें द्विघात बहुपद कितने दे दिए गए, तो द्विघात बहुपद को हम px से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा px बराबर px हमें कितना दे दिया गया है, वो है 2x x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 है। ये हमें द्विघात बहुपद दे दिया गया है और हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके मतलब हमें जो इसका शून्य ज्ञात करना था, हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा px है, मतलब जो द्विघात ये बहुपद है, इसके बराबर में हम 0 लगा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा जैसे px बराबर हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हमारा px कितना है, px ये है, तो वो है x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 है और ये बराबर में 0 है, तो 0 हो गया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, हमें तो मालूम होगा कि x स्क्वायर का यदि कोई गुणांक नहीं रहता है तो उसको मानते हैं एक गुणांक, इसका एक गुणांक है। तो इसका गुणांक क्या है, तो 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, तो अब हम इस 1 का इस 8 में हम गुणा करेंगे। तो इस 8 में गुणा करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। अब हम इस 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़े, 8 को ऐसे हम 2 भागों में तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आ जाए, मतलब जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आ जाए और गुणा करने पर माइनस का 8 आ जाए, 8 आ जाए। तब हम कैसे हम गुणा करेंगे, तो ये देखिए 4 दूना 8, मतलब हम जैसे ये हमारा है 4 और 8 है, 2 है, 4 और 2, मतलब हम यदि हम यहाँ पर माइनस रख दें, यहाँ पर हम प्लस रख दें, तो 4 माइनस 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यदि हम इस प्लस को हम हटा दें और यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा दें, तो यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 आएगा और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस कितना आ जाएगा, माइनस। तो हम क्या लेंगे, माइनस का 4 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे, तो हमारा जोड़ने घटाने पर माइनस का 2 आ जाएगा और गुणा करने पर माइनस का 8 आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसको हम हल करेंगे। तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दिए। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 4x माइनस प्लस का 2x लिख दे, क्योंकि हमें इस 8 का ऐसे जोड़े कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आ जाए और गुणा करने पर माइनस का 8 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, हम इन दोनों को यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस का 4x है, यहाँ पर प्लस का 2x है। यदि हम इसमें से घटाए तो हमें माइनस का 2 ही x मिलेगा, तो यहाँ पर हो गया है 2x। इतना हो गया। अब ये माइनस का 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर में है 0, तो 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है,
इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में हमारा कॉमन कौन सी आ रही है संख्या, तो इसमें इन दोनों में हमारा x कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा x कॉमन हो जाएगा। x कॉमन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो यहाँ से x कट जाएगा तो एक x बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस ही हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम x से x को काटेंगे तो क्या बचेगा, 4 बच गया, 4 बच गया। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब हम इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में हमारा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, माइनस आ गया। और 2 में तो 2 चौको 8, मतलब 4 बार में 8 भी कट जा रहा है। इतना हो गया। अब बराबर में 0 है तो 0 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इन दोनों में कोष्ट में हमारा बराबर आ गया है तो यहाँ तक तो हमारा सही है। यदि बराबर ही कोष्ट में नहीं आता तो यहाँ हमारा गुणनखंड गलत हुआ है, मतलब इधर कोई गुणनखंड गलत हुआ है, तो अभी इन दोनों में बराबर नहीं आ रहा है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कोष्ट को एक में लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 4, और इधर यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हम इसको एक कोष्ट में लिखेंगे, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, बराबर में 0 है तो 0 लगा देंगे। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस बराबर को इसके भी बराबर में 0 रखेंगे और इसके भी बराबर में 0 रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 4 बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम इसके भी बराबर में रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को, ये हमारा 4 इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इतना हो गया। अब हम इधर देखिए, ये हमारा 2 है वो प्लस में है, तो इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारा शून्य को हमारा 2 ज्ञात हो गए शून्य, क्योंकि हमें द्विघात बहुपद का 2 ही शून्य ज्ञात होते हैं, 2 ही शून्य को उसका ज्ञात करना होता है। तो हमारे पास 2 शून्य ज्ञात हो गए। इसको हम बोलते हैं अल्फा, और इसको हम बोलते हैं, अल्फा का मान कितना है 4, और बीटा का मान कितना आया है, माइनस का 2 आया है। इसको हम अल्फा बोलते हैं, इसको हम बीटा बोलते हैं। तो हमारे पास अल्फा का मान कितना आ गया, 4 आ गया, और बीटा का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में जल्द ही बताइए कि हाँ समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया है तो वो भी बताइए, मैं और भी अच्छे से आपको समझा दूंगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर हमारा सवाल ये है, कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8, 1, k, माइनस का 4 और 2, माइनस का 5 संरेखीय है। हमसे इसमें k का मान ज्ञात करना है और हमें ये बिंदु दे दिया गया है, तो हमें k का मान बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, और उसमें भी क्या है कि संरेखीय है, तो हम इसका क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाकर, और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाकर हमें इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया है, ये हो जाएगा दिया है लिख देंगे। और हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, तो हमें बिंदु क्या क्या दिया है, बिंदु हमारा पहला बिंदु है ये 8, 1, और दूसरा क्या बिंदु है, वह है k, माइनस का 4 है, और तीसरा बिंदु क्या है 2, माइनस का 5 है। ये हमारे पास बिंदु 3 बिंदु दे दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 हो गया। अब हमसे कह रहे हैं कि यह संरेखीय है, तो जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसके बराबर में 0 हो जाएगा। तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 1/2, उसके बाद होता है x1, और कोष्ठ में होता है y2 माइनस y3, फिर से कोष्ठ बंद, और प्लस में होता है x2 होता है, और फिर से होता है y3 माइनस y1, और फिर से प्लस में होता है x3, और इधर होता है y1 माइनस होता है y2। ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और इसके जब संरेखीय है तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
इतना हो गया। अब हमारे पास x1 और x2 और y2 का मान ज्ञात करेंगे और y2, y3 और y1 का मान ज्ञात करके हम इस सूत्र पर बैठा कर हल करेंगे। तो हमारे पास ये जो हमारा होता है वो होता है x1, ये हमारा होता है x2, ये हमारा होता है x3, ये हो गया। अब ये जो हमारा होता है वो होता है y1, ये हमारा होता है y2, ये हमारा होता है y3। इतना हो गया। अब हम इसी सूत्र पर बैठा कर हल करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इतना हो गया। और ये हमारा हो जाएगा x1 का मान कितना है तो 8 है, तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद है y2, तो y2 का मान हमारे पास कितना है तो -4 है, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। और फिर से माइनस है तो माइनस। y3, तो y3 का मान कितना है -5, तो -5 है, यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा +5 हो जाएगा। इतना हो गया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया। उसके बाद है x2, तो x2 का मान कितना है तो k है, तो ये हो जाएगा k। उसके बाद क्या है y3, तो y3 का मान कितना है -5 हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद y1, तो y1 का मान कितना है 1 हो गया, 1 है तो 1 हो गया। उसके बाद फिर से प्लस हो जाएगा x3, तो x3 का मान कितना है तो 2 है, तो 2 हो गया। उसके बाद है y1, तो y1 का मान कितना है तो 1 है, माइनस y2, तो y2 का मान -4 है, तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इतना हो गया। और ये हमारा बराबर में 0 है तो 0 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसके आगे हल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 8 है तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -4 है और +5 है, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 1 बच गया, कोष्ट में 1 बचेगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा -5 है, -1 है, तो ये क्या हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर फिर से प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पर देखिए +1 है, +4 है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर तो 2 है तो 2 हो जाएगा, और प्लस का ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, बड़ा कोष्ट और बराबर में 0 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा 1/2। 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 ही हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। k का 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ही होगा, तो माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा 6k हो जाएगा, माइनस का 6k हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा 5 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 हो गया। इतना हो गया और बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। उसके बाद हो जाएगा 8 माइनस का 6k और इधर हो जाएगा प्लस का 10 और ये हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए प्लस का 10 है, इधर प्लस का 8 है, इधर प्लस का 10 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 और प्लस का हो जाएगा 18 और माइनस में हो जाएगा 6k और बराबर में हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इधर 1/2 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये 1/2 है, इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हमारा भाग में 0 से भाग देंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये तो हमारे पास खत्म ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बच गया, वो बच गया 18 माइनस 6k और बराबर में हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इस 18 को इधर लाएंगे, तो जब हम इस 18 को इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 6k और बराबर हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कट गया। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को इधर भेजेंगे, तो 6 हमारा गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हमारे पास k बराबर क्या हो जाएगा 18/6 हो जाएगा, और 6 का 6 36 18, तो हमारे पास k का मान कितना आ गया 3 आ गया, और हमसे
के ही का मान पूछा था और के का मान आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो हमें कमेंट में बताएं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर ये हमारा सवाल है। यह सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का तो पूछेगा ही। तो आइए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। यह सवाल हमसे कह रहे हैं tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90। हमें यह सिद्ध करना है। तो हमारे पास क्या दिए गए हैं, तो tan a बराबर क्या है, cot b। यह हमारे पास इसको लेकर हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी बराबर में 90, यह हमें सिद्ध करना है। तब हम क्या करेंगे, एक हमारे पास सूत्र होता है, वो होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, यह होता है। और हमारे पास cot थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है tan थीटा होता है। या इसे हम लेकर सिद्ध कर दें, या tan को चेंज कर सिद्ध करें, या cot को चेंज कर सिद्ध करें, दोनों बात एक ही है। तो हम इस tan को लेकर tan को चेंज कर हम उससे सिद्ध करेंगे। तो हमारे पास tan a है, तो हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस a। cot 90 माइनस a लिख सकते हैं क्योंकि हमें थीटा के जगह पर a है तो a हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यह हो जाएगा cot b हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस cot से cot तो हमारा कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 90 माइनस a और बराबर में क्या बचेगा b। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस a को इधर लाएंगे, तो ये हमारे पास माइनस इधर a है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। और हमसे यही सिद्ध करने के लिए कहा था और हमारा सिद्ध हो गया, a प्लस बी बराबर 90, यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।